सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा हेलो नमस्कार और स्यामनी और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोंगपा ब्रो में। तो दोस्तों, एक रोज छुट्टी के दिन सुबह सुबह मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, तो सोचा दोस्तों आप लोगों से ब्लॉग के माध्यम से जो मेरी छुट्टी वाले दिन की जो दैनिक दिनचर्या होती है आप लोगों से शेयर करूं। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं, जो कि दोस्तों मॉर्निंग रूटीन से शुरू होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आज मैंने क्या क्या इनोवेटिव रूटीन वर्क को अपने ब्लॉग में शामिल किया है। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए। और सबसे पहले हमेशा मैं उठने के बाद अपने बालकनी वाले रूम में आ जाता हूँ, जिसे मैंने लगभग 2 से 3 महीने पहले खुद रिनोवेट किया था। और लगभग 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी मैं हमेशा सेवन करता हूँ। और खाली पेट गुनगुना पानी पीने के फ़ायदे सभी को मालूम है। इसी क्रम में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो बालकनी वाला रूम है उसे मैंने जानबूझ के वाइब्रेंट रखा हुआ है, ताकि सुबह जब मैं उठ के बालकनी में बैठता हूँ तो एक सुकून और एनर्जी तन मन में भर सके। तो दोस्तों, पानी पीने के बाद सोशल मीडिया और चाय का सेवन करने के लिए मैं पहुँचता हूँ अपने किचन गार्डन में। और चाय की चुस्की और सोशल मीडिया का आनंद मैं अमूमन इसी छोटे से किचन गार्डन में करता हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, एक अलग तरह की फीलिंग मुझे महसूस होती है कि मैं अपने गांव में हूँ। और क्योंकि दोस्तों मैं एक डाइट कॉन्शियस हूँ, तो लगभग रस्क की जगह मैं यूज़ करता हूँ चने और गुड़ को। तो दोस्तों, सोशल मीडिया, चाय की चुस्की और ग्रीन एनर्जी लेने के बाद यानी कि मन की सफाई मैंने कर ली गार्डन में, और चलता हूँ अब तन की सफाई के लिए। और दोस्तों वैसे तो सबसे पहले लोग उठने के बाद करते हैं ब्रश, लेकिन अपना अंदाज है थोड़ा निराला। अब क्योंकि दोस्तों बाहर का मौसम है ठंडा, तो पंच स्नान से अपना अभी चला लेते हैं काम। तो दोस्तों खूब सारा पानी और खूब सारा साबुन बर्बाद करने के बाद और गमछे को चलाने के बाद गोरे गोरे मुखड़े पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइट पेट्रोलियम जेली, ताकि सर्दियों में फेस फटे ना। अब क्योंकि दोस्तों फेस के अलावा मैं पूरे शरीर को करूँगा कपड़ों से प्रोटेक्ट। और दोस्तों नेपाली अंदाज में टोपी पहनने के बाद मैंने डाल लिए हैं सॉक्स वॉक्स। और दोस्तों सॉक्स पहनने के बाद अब चलते हैं जहाँ मैंने शूज़ का कॉलम बनाया हुआ है, यानी कि एक छोटा सा शूज़ हाउस। चलिए दोस्तों, ये आ चुका हमारा स्पोर्ट्स शूज़। और दोस्तों शूज़ पहनने के बाद मैं कैरी करना चाहूँगा एक ऐसी चीज़ जिसके बिना दुनिया की कल्पना करना आज के ज़माने में नामुमकिन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल डिवाइस की, जिसमें मैंने अपलोड किया है एक ट्रैकिंग ऐप, जिससे मुझे लगभग 10,000 स्टेप्स पर डे काउंट करने में आसानी होती है। और अभी मैंने ट्रैकिंग डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया है और चलते हैं दोस्तों पार्क की ओर, और जहां मैं लगभग 5,000 स्टेप्स मॉर्निंग में पूरा करने की कोशिश करूंगा। और बाकी 5,000 स्टेप्स लगभग ऑफिसेस में और मार्केट में पूरे हो जाते हैं। और देखिए दोस्तों, संयोगवश मेरे मॉर्निंग रूटीन को कवर करने के लिए मोरनी इंतज़ार में बैठी थी। अब क्योंकि दोस्तों आज संडे का दिन था और मॉर्निंग वॉक भी मेरी लगभग 8 बजे शुरू हुई। तो दोस्तों कहते हैं ना, एक प्री वर्कआउट मील आपका होना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं पहुंचा बेस्ट प्री वर्कआउट फ्रूट लेने के लिए मार्केट। और दोस्तों मार्केट से पैदल चलते हुए मेरे स्टेप्स हो गए थे लगभग 3500-3600 के लगभग। और दोस्तों पार्क आते आते मेरा जो स्टेप्स हैं वो 5,000 क्रॉस कर चुके हैं। तो वॉकिंग का जो मेरा गोल है वो फ़िलहाल पूरा हो चुका है। दोस्तों थोड़ा सा दंड वंड पेलने के लिए मैं ले लेता हूँ प्री वर्कआउट मील। दोस्तों 1 से 2 बनाना को कर लिया है मैंने अंदर। तो दोस्तों इंस्टेंट एनर्जी यानी कि बनाना
को ग्रहण करने के बाद, स्ट्रेचिंग और वार्म अप करने के बाद चलिए थोड़ी देर पेलते हैं दंड वंड। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज मैं करता नहीं, जो भी बन पड़ता है वो मैं अपने रूटीन में शामिल कर लेता हूं, जैसे कमर हिलाना और हाथों के बल पर अपने पैरों को ऊपर उठाना, और लगभग 3-3 सेट सारे एक्सरसाइज के मैं करने की कोशिश करता हूं, और बंदर की तरह उछल कूद भी मचाता हूं, और हाथों से आसमान छूने की भी कोशिश मैं कर लेता हूं। और दोस्तों फाइनली 3-3 सेट पूरा करने के बाद हाथों से सर्कल बनाने की कोशिश करी, कभी राइट कभी लेफ़्ट, कभी राइट कभी लेफ़्ट। तो इस प्रकार से जो मेरी एक मॉर्निंग रूटीन एक्सरसाइज है वो पूरी होती है। और उसके बाद फिर एक लिया बनाना। तो दोस्तों इस प्रकार से बनाना की एनर्जी अपने अंदर समाने के बाद मैं थोड़ा सा ध्यान की मुद्रा में बैठा, और 10 से 15 मिनट का मेरा रूटीन होता है अनुलोम विलोम यानी कि प्राणायाम। तो दोस्तों इस प्रकार से मॉर्निंग रूटीन पूरी करने के बाद मैं पहुंचा घर पे, और जहां देखा बच्चे भी उठ चुके थे। तो क्योंकि और दिन बच्चे उठते हैं 6 बजे, तो आज उनका हॉलीडे रहा, तो सुबह वो लेट से उठते हैं, और मैं भी उन्हें हॉलीडे के दिन जल्दी उठाने की कोशिश नहीं करता हूं। और दोस्तों छुट्टी वाले दिन मैं अपने तन मन और बदन की मालिश करने के बाद घर के मन मंदिर में दिया बाती करना नहीं भूलता। और दोस्तों भगवान जी से आशीर्वाद लेने के बाद भोजन माता का भी आशीर्वाद ले लेते हैं। आज मुझे नाश्ते में मिला है 4 रोटी, जो कि आटे में रागी का आटा से बना रोटी मुझे परोसी गई है। और इस मिक्स रोटी का स्वाद मैं ले रहा हूँ हरी सब्जी यानी कि राई की सब्जी के साथ। अब दोस्तों भरपेट पेट पूजा करने के बाद अब बारी आती है शोकेस करने की आज की मेरी इनोवेटिव डिज़ाइन और आइडिया की। सबसे पहले अपने हाथ को मैंने कर लिया है ग्लव्स से प्रोटेक्ट, और आपको लेके चलता हूँ मेरे बैकयार्ड में, जहाँ पर आज का मेरा इनोवेटिव आइडिया काम करने वाला है। और सबसे पहले मैंने जगह बनाई बैकयार्ड में, इन साइकिलों को दूर हटाया ताकि मुझे काम करने के लिए स्पेस मिल सके। और बड़ी साइकिलों को हटाने के बाद इन डोजू साइकिल के भी कान पकड़ के उसे हटाया। और अब बारी आती है इस बड़े से बॉक्स की, इसे भी मैंने साइड पे किया। अब क्योंकि दोस्तों मैं एक सरकारी मकान में रहता हूँ, तो चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं, यानी कि रिनोवेशन की कहानी थोड़ी सी पेचीदा होती है। तो दोस्तों मैंने खुद ये फैसला लिया कि मैं इसे रिनोवेट खुद करूंगा, और इसके लिए आ चुका है मेरा बॉक्स, जो कि लगभग छोटे बड़े सारे टूल्स से हमेशा भरा रहता है। और मैंने ले ली है छेनी और ये बड़ा सा हथौड़ा। और अब शुरू करते हैं दोस्तों इसकी डेंटिंग पेंटिंग। सबसे पहले मैंने हटाई है इनकी जो स्टील की जाली के आउटर लेयर में जो फ्रेम लगी रहती है लकड़ी की। छेड़ी और हथौड़े की मदद से एक एक करके सारे जो फ्रेम है उन्हें अच्छे से निकालना पड़ेगा। और एक बार फ्रेम निकालने के बाद मैंने देखा ये जो जाली है वो कीलों से भरी पड़ी है, और जाली अनवांटेड कीलों से इतनी भरी पड़ी थी कि मुझे इसे निकालने में 2-3 बार चोट खानी पड़ी। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी और इसे पकड़ पकड़ के खींच के बाहर निकाल ही लिया। और फाइनली दोस्तों ये जाली मैंने निकाल ली है, और कुछ इस प्रकार से बाहर से मेरा ये जो खिड़की है उसकी कंडीशन बनी हुई है। अब दोस्तों देखना ये है कि किस प्रकार से इसकी साफ़ सफाई और डेंटिंग पेंटिंग होनी है। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से मैं इसका डेंटिंग पेंटिंग और लुक तैयार कर पाता हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है ब्रश, और जितने भी धूल मिट्टी और गंदगी है उसे मैं निकाल रहा हूँ।
और खिड़की के बाहर की तरफ से मैंने पूरी गंदगी निकाल ली है और अंदर की तरफ से भी जितनी भी गंदगी और धूल बची है उसे भी ब्रश की मदद से मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों लगभग अंदर और बाहर से बेसिक साफ़ सफाई हो चुकी है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें काफ़ी सारे कील पुराने कील दबे पड़े हैं, तो इनको हथौड़ों की मदद से इन पुराने कीलों को लकड़ी के अंदर दबा देते हैं, क्योंकि एक एक कील अगर मैं बाहर निकालने की सोचूं तो लगभग नामुमकिन सा काम ये हो जाएगा। और दोस्तों जो मोटी गंदगी है उन्हें वायर ब्रश की मदद से और स्क्रैपर की मदद से मैं खींच के बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से जितनी क्लीनिंग हो सकती थी वो पूरी हो चुकी है। और बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट में, यानी कि पेंटिंग आइडिया की। तो मेरे पास है 2 से 3 कलर। एक कलर मैं ले रहा हूँ मैरून, और दोस्तों इसे मैं यूज़ करूँगा जो हमारी खिड़की के फ्रेम्स हैं उन पर, क्योंकि दोस्तों जो ये खिड़की का पहले जो कलर था ये है वाइट है और इस पे धूल मिट्टी काफ़ी सारी जम जाती है और वाइट कलर एक टाइम के बाद काफ़ी डल दिखाई देता है। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि डार्क कलर शेड मैं इस खिड़की को दूंगा। और दोस्तों एक बार बाहर से पेंटिंग करने के बाद अब चलते हैं भीतर की तरफ। अब क्योंकि दोस्तों जो ये खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों पे जो ये कांच के शीशे लगे हैं उनको भी मैं दे रहा हूँ डार्क कलर सेट, यानी कि एक बार फिर से मैं मैरून कलर को यूज़ करूँगा। तो दोस्तों इस प्रकार से खिड़की को रिनोवेट करते करते लगभग मुझे हो चुके हैं 2 घंटे और मुझे मिल चुकी है चाय का प्याला। और थोड़ी देर मैं अपने गार्डन में लेता हूँ चाय की चुस्की का आनंद और थोड़ा सा रेस्ट। और दोस्तों थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं फिर जुट चुका फाइनल टच देने में। और दोस्तों एक बार पुनः दूसरे कलर के रूप में मैं देना चाहूँगा डार्क कलर सेट, यानी कि ट्रक ब्राउन कलर खिड़की के फ्रेम पर, और शीशे के वाइट स्ट्रिप को मैं करूँगा वाइट। तो देखिए दोस्तों कंट्रास्ट किस प्रकार से निखर के बाहर आ रही है। तो लगभग पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और बस फाइनल टच करना बाकी है। तो दोस्तों मजाक में ही सही मेरे लिए थम्स अप तो बनता है, और बाकी बची कहानी जाली की वो आपसे दूसरे वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन निकल के सामने आया है। फाइनली 3 से 4 घंटे मुझे इसे जो पुरानी खिड़की है उसे रिनोवेट करने में लगे, और आज की जो मेरी दिनचर्या थी वो आपके सामने मैंने पेश किया। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इस प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन सी यू, टाटा एंड गुड बाय।